हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानवाणी। मैं आपका दोस्त शंभू। आज हम लोग बात करेंगे भगवान महावीर की जीवनी और उनके सिद्धांतों या दर्शन पर। काफ़ी बातें करनी है, इसलिए हम लोग इसको भी नोट्स के रूप में ही देखेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छा नोट्स तैयार कर दिया है, इसे हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जीवन राजकुमार से प्रारंभ होकर संन्यास पर समाप्त हुआ। इस काल के दौरान इन्होंने मध्य गंगा क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को समझा तथा उत्तर वैदिक काल में स्थापित आडंबरों, कुरीतियों इत्यादि से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। महावीर स्वामी जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर, जिन्हें आचार्य भी कहा जाता है, थे। यद्यपि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को कहा गया है, तथापि 23वें तीर्थंकर तक ऐतिहासिकता संदिग्ध है। हालांकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की थोड़ी जानकारी अवश्य मिलती है। वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे तथा महावीर स्वामी के 250 वर्ष के पहले हुए थे। इन सब के बावजूद जैन धर्म के मुख्य संस्थापक या प्रवर्तक महावीर स्वामी ही कहे जाते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों में 599 ईसा पूर्व मिलता है, कुंडग्राम आधुनिक स्थान बिहार के वैशाली जिला के बसाड नामक स्थान पे वज्जी संघ जो बना था 8 गणराज का, उसी में से एक था यह। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के गणराजा थे, तथा माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। माता पिता राज परिवार से आने के कारण स्वाभाविक है कि उनका बचपन और युवा अवस्था सुख, शांति और संपन्नता में बीता। राजकुमार होने के कारण उन्हें राजोचित विद्या दी गई। युवावस्था में उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ, जिनसे इन्हें प्रियदर्शना नामक पुत्री प्राप्त हुई। चिंतनशील स्वभाव ने उन्हें भौतिकवादी जीवन को परित्याग की प्रेरणा दी। 30 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग कर दिया और संन्यास धारण कर। गृह त्याग के 11 महीने बाद उन्होंने वस्त्र पहनना छोड़ दिया, क्योंकि वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाना चाहते थे। 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद जिम्भी ग्राम के निकट रिजु पालिका नदी, बराकर नदी भी बोलते हैं, के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल या कैवल्य या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल प्राप्त होने के कारण वे केवलीन या केवली कहलाएं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण जिन, जिसका मतलब विजेता होता है, कहलाएं। अतुल पराक्रम दिखाने के कारण महावीर अरहत, पूज्य और निग्रंथ, बंधनहीन कहलाएं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। पहला उपदेश चंपा राजगिरी के निकट विपुलचल पहाड़ी पर दिया तथा उसके बाद वैशाली आदि नगरों में स्वयं घूमा। सबसे ज़्यादा सफलता उन्हें राज परिवारों में ही मिला, क्योंकि स्वयं वे राज परिवार से थे। वैशाली के शासक चेटक, मगध शासक बिंबिसार, अवंती नरेश प्रद्योत, उनकी रानियां मृगावती, उद्यन आदि इनके शिष्य थे। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व, अन्य स्रोतों से 527 ईसा पूर्व, पावापुरी जिला नालंदा, अन्य स्रोतों से पावे या पडरौना भी कहा जाता है, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, आधार प्रदान किया। जैन धर्म के सिद्धांतों को महावीर स्वामी ने मजबूत आधार प्रदान किया। जैन धर्म संसार को दुख मूलक मानता है, क्योंकि व्यक्ति को सदैव भौतिक सांसारिक जीवन की विपाशा घेरे रहती है। संपत्ति संचय के साथ साथ व्यक्ति की विपाशा बढ़ती जाती है, जिसका कोई अंत नहीं है। इस सांसारिक जीवन को महत्व देने से दुख बढ़ता ही जाता है। जैन धर्म निराशावादी भी नहीं है, बल्कि यह कर्मवाद को महत्व देता है, क्योंकि कर्म के बिना संन्यास जीवन भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। जैन धर्म की मान्यता है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के संचित कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। कर्म फल ही जन्म और पुनर्जन्म का कारक है। कर्म फल से छुटकारा पाने से ही निर्वाण संभव है। निर्वाण के लिए
त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। त्रिरत्न से तात्पर्य है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इन तीनों में भी आचरण पर विशेष जोर दिया गया है। आचरण में शुद्धता बनाए रखने के लिए 5 महाव्रतों के अनुपालन पर जोर दिया गया है। ये महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए अनुव्रत का विधान रखा गया है। जैन धर्म ईश्वर को संसार का रचयिता नहीं मानता। इसके अनुसार यह संसार अनादिकाल से विद्यमान है और इसका अस्तित्व अस्थायी है। संसार में आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी शाश्वत नहीं है। संसार में जो भी परिवर्तन दिखाई देता है वह 6 द्रव्यों अर्थात जीव, उद्गल, आकाश, काल, धर्म व अधर्म का सम्मिश्रण अथवा वियोग है। जैन धर्म घोर आत्मावादी है। इसके अनुसार यह आत्मा जीव व निर्जीव दोनों में पाई जाती है। जैन मान्यता के अनुसार प्रत्येक आत्मा को भौतिक तत्वों से अलग करके ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। इसे ही जैन धर्म में काया कलेश कहा गया है, अर्थात उपवास द्वारा शरीर का अंत। जैन धर्म जीव में विद्यमान आत्मिक तत्व को ही सत्य मानता है, किंतु संसार को समझने के लिए ज्ञान का होना भी आवश्यक है। जैन दर्शन में ज्ञान को 5 चरणों में विभक्त किया गया है, जैसे मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और कैवल्य। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को कैवल्य, केवल या पूर्ण ज्ञान कहा गया है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 3 माध्यमों का वर्णन किया गया है, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान एवं तीर्थंकरों के वचन। ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति संसार को 7 विभिन्न प्रकारों से समझता है, जिसे स्यादवाद, सप्तभंगी ज्ञान या अनेकांतवाद कहा गया है। ये 7 प्रकार के हैं: नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य केवलीन के पद को प्राप्त करना होना चाहिए। हालांकि महावीर स्वामी के उपरांत केवल आचार्य गौतम, इंद्रभूति, सुधर्मा और जम्बू स्वामी ही इस पद को प्राप्त कर सके थे। जैन संप्रदाय का दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजन बड़ी घटना है। दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय में कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है, केवल मठीय अनुशासन में अंतर है। दिगंबर संप्रदाय पूरी तरह महावीर के कठोर सिद्धांतों का अनुसरण करती है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय कठोरता को सरल करती है। जैसे दिगंबर जैन पूरी तरह नग्न, पूर्ण बंधनहीन धारणा करने की बात करते हैं, जबकि श्वेतांबर जैन सफ़ेद वस्त्र धारण करने की बात करते हैं। इस मतभेद का कारण समाज की मान्यता व नैतिकता है। अपरिग्रह जैसे 1-2 बिंदु और हैं जिस पर दोनों समुदायों में कुछ भेद है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म भी बौद्ध धर्म के समान ही अंत्यज जातियों के लिए नए मार्ग खोलता है, जिसमें कुरीतियाँ, आडंबर, अंधविश्वास के प्रति प्रतिषेध है और कर्मफल के औचित्य को सही ठहराते हुए पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। धन्यवाद।